खींचने का साधन है, मतलब किसी वस्तु के ऊपर अगर पड़ती है, किसी वस्तु के अगर ऊपर वो पड़ेगी तो वस्तु क्या होगी, उसकी वस्तु सहायता से दिखाई देगा, है ना, उसकी सहायता से क्या होगा, प्रकाश दिखाई देगा। तो जैसे ही प्रकाश दिखाई देगा तो हम लोग इसकी डिफिनीशन क्या बोलेंगे, डिफिनीशन बोलेंगे कि जब, डिफिनीशन क्या बोलेंगे कि जब प्रकाश, है ना, डिफिनीशन में क्या बोलेंगे जब प्रकाश की, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। सिंपल बात, ज्यादा हम कुछ बड़ी बात नहीं करेंगे, इसकी एकदम छोटी सी परिभाषा है ना। क्या बोलेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तु देख सकते हैं उसे क्या कहते हैं बच्चा, प्रकाश कहते हैं। क्लियर है, क्या बोलेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु देख सकते हैं। लेकिन प्रकाश क्या दिखाई देता है, प्रकाश क्या दिखाई देता है, एक सिंपल सी बात है, एक सिंपल सी सोच है कि क्या प्रकाश दिखाई देता है, क्या प्रकाश दिखाई देता है बच्चा, दिखाई देता है कैसे, अच्छा भूत है, कहते हो प्रकाश आता है वहां से और कहता है भैया हम दिखाई दे रहे हैं, प्रकाश दिखाई नहीं देता। लेकिन हाँ, प्रकाश अगर कोई वस्तु पर पड़ रहा है, मेरी बात सुनना, प्रकाश अगर किसी वस्तु पर पड़ रही है या किसी ऑब्जेक्ट पर पड़ रहा है तो वह ऑब्जेक्ट वह या वस्तु दिखाई देगी, हमें आराम से दिखाई देगी। क्लियर है ना। तो हमने यहाँ से डिफिनेशन क्या सीखा बच्चा, ध्यान दे लो, बाद में मैं लिखवा दूंगा, ठीक है, ध्यान दे लो कि जब प्रकाश, मेरी बात सुनना, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तु देख सकते हैं। क्लियर है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तु देख सकते हैं। क्लियर। हाँ, एक बात और है, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। प्रकाश की चाल जो होती है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, यह प्रकाश की चाल होती है आपकी। क्या होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है बच्चा, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। लेकिन एक कंडीशन पर, कंडीशन क्या कह रहा है, निर्वात, आपकी क्या होनी चाहिए, निर्वात तथा वायुमंडल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तथा वायुमंडल होना चाहिए, आपका निर्वात भी होना चाहिए तथा वायुमंडल, ये दोनों आपकी कंडीशन होनी चाहिए। दोनों कंडीशन में ही आपका क्या होगा, प्रकाश की चाल कितनी होगी, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होगा, 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। क्लियर है इतनी बात। तो हम लोगों ने क्या सीखा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से, है ना, जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख सकते हैं, जिसकी सहायता से हम वस्तुएं देख सकते हैं। और प्रकाश दिखाई नहीं देता, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता, इतनी बात याद रखना, ठीक है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता। और निर्वात तथा वायुमंडल में इसकी चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 8 मीटर प्रति सेकेंड। दिख रहा है ना, इतना दिख रहा है, हम नहीं दिख रहे, क्या हो जाएगा, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। आगे बात समझिए, क्लियर है सबको, इतनी बात क्लियर है, सबको क्लियर है ना बच्चे, पक्का, आगे बढ़े, चलो। तो प्रकाश, जैसे जैसे हम लोगों ने प्रकाश के बारे में जाना, जैसे जैसे हम लोगों ने प्रकाश के बारे में जाना, तो उसमें हम लोगों ने और उसके गहराई तक गए तो हमें यह दिखा कि प्रकाश क्या होता है, कि अगर प्रकाश हम लें, यानी कोई टार्च लें और कोई टार्च पर यानी किसी चिकनी सतह पर डाल रहे हैं, मेरी बात सुनना, प्रकाश जो टार्च है, टार्च क्या किया मैंने, टार्च को जलाया और किसी चिकनी सतह के ऊपर जलाया। कैसे जलाया बच्चा, किसी चिकनी सतह के सामने जलाया, तो क्या हुआ, ऊपर जो, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे आप क्या करते हैं, हम लोग सीसा ले लेते हैं, एक सीसा ले लिया, शीशा लिया और शीशे में हमने क्या किया कि सूर्य के सामने गए, है ना, खेलते हैं हम लोग, बहुत खेलते हैं, एक छोटा सा लड़का सामने आ जाए, ऐसे खड़े हो जाए, उसको कहेंगे एक शीशा तुमने लिया है, और एक छोटा सा लड़का है जो उसको समझ में नहीं है कि मतलब क्या करे उसका, ना, तो अगर मैंने उसे शीशा लिया ऐसे छोटा सा, ऐसे उसके सामने से ऐसे किया और ऊपर आगे से प्रकाश आ रही है, मतलब सूर्य की रोशनी आ रही है, क्या आ रही है बच्चा, सूर्य की रोशनी आ रही है। तो जैसे सूर्य का रोशनी आया, किस में पड़ा बच्चा,
शीशे में, तो शीशे में पड़ा तो क्या हुआ, और वो जो उसका परछाई कहां पर गई, उसकी परछाई कहां पर गई, वहां आगे कहीं, है ना, कहां गई, वहां गई। और उस लड़के से मैंने कहा कि बच्चों इसको पकड़ के दिखाओ, कहा ना हमने, कहा बच्चों उसको पकड़ के दिखाओ, तो वो लड़का पकड़ता है नहीं पकड़ता, वो लड़का पकड़ता है ना। तो वो जो घटना हुई, जो वहां से प्रकाश आई, आने के बाद शीशे में पड़ी, पड़ने के बाद वहां पर रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब परावर्तित हो गई। तो यह घटना जो हुई वो क्या हुआ, प्रकाश का परावर्तन हुआ। कौन कौन सी घटना हुई बच्चा, वो प्रकाश का परावर्तन हुआ। बात क्लियर है ना। तो इसके बाद जो अगली हेडिंग होगी वो प्रकाश के परावर्तन की होगी। तो प्रकाश हेडिंग डाल दिया था बच्चे, प्रकाश में लिखा, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुएं, जिसकी सहायता से वस्तुएं देख सकते हैं, या जिसकी सहायता से वस्तुएं दिखाई देती हैं। लिख लिया था ना बेटा, परिभाषा लिखा। आप सब ये भी लिख लो, निर्वात तथा वायुमंडल, निर्वात तथा वायुमंडल में प्रकाश की चाल, में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है ना। कितनी होती है, निर्वात तथा वायुमंडल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी है, कितना लिख लो, ठीक है, कितना लिख लो, हो गया। आगे बढ़े, अब आगे हम बात करते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें सबको याद हो गया बच्चों, इधर सामने सबको याद हो गया, सबको। तुम लोग मत शर्माओ बच्चा, इसमें केवल मेरी तस्वीर आएगी, ठीक है ना, तुम लोगों की नहीं आएगी। अच्छा, इसमें जोकर लग रहा है क्या? ठीक, एकदम जोकर तो नहीं लग रहे हैं कि हाँ सर एकदम जोकर लग रहे हैं। ये कोई दिक्कत नहीं बच्चा, हम जोकर भी लगेंगे, कम से कम लड़के हंसेंगे तो मुझे देखकर। चलो अब हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। प्रकाश सबको आ गया ना, पक्का? इधर बच्चे सबको दिक्कत तो नहीं ना? जो अगर कोई भी डाउट हो पूछ लेना, है ना, क्योंकि पहली क्लास है, पहली क्लास में बाद में कह दो सर वीडियो बनाए नहीं, दोबारा देख लिया हम का, है ना, यह ना करो। आगे बात करेंगे, चलो आगे बात करेंगे प्रकाश, इससे जुड़ा ही आता है प्रकाश का परावर्तन। दिख रहा है, ये दिख रहा है ना सामने से एकदम साफ साफ, नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? इसमें कैसे बहुत छोटा दिख रहा है। चलो आगे हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन, है ना, इसकी बात करेंगे, प्रकाश का परावर्तन। टेंशन में लो बच्चा, वीडियो चल रहा है इसलिए इसमें सब साफ साफ लिखेंगे, ठीक है ना। बाद में कहेंगे 9th वाला हाल होगा कि दो सर की आप पता नहीं कैसे कुछ बचा देते हो, हेडिंग मैं बोल देता था और मैं लिख रहा था बस केवल, है ना। तो ये प्रकाश का परावर्तन है, क्लियर है? ये क्या है, प्रकाश का परावर्तन। अगर मैं बात करूं प्रकाश के परावर्तन की, किसकी बात करूं, प्रकाश के परावर्तन, तो मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है अभी, थोड़ा सा हिंट में मैंने ये कहा कि कोई लड़का अगर आप सामने खड़ा कर दो, एक शीशा ले लो और सामने सूर्य का प्रकाश हो, तो सूर्य का प्रकाश क्या होता है बच्चा, सूर्य का प्रकाश क्या होता है, सामने एकदम आता है आपका, एकदम आपके शीशे में पड़ता है, तो रिफ्लेक्ट होकर कहां चला जाता है, उस लड़के के पास, और फिर बाद में उससे खेलते हो। बच्चा तुम्हें अगर दम हो तो पकड़ के दिखाओ कहते हो ना कि तुम्हारा दम हो तो पकड़ के दिखाओ, तो वही घटना हम यहाँ पर सीखेंगे, वही घटना यहाँ पर सीखेंगे। क्या वो बच्चा समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, पहला डिफिनेशन आया नहीं आया? चलो आगे हम बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन में कैसे हम लोग सीखेंगे, ये ध्यान। एक मान लो हमने क्या किया, एक समतल ले लिया, ठीक है, क्या लिया मैंने, एक समतल ले लिया। समतल लिया तो समतल में अगर हम बात करें तो एक समतल चीज ले लेते हैं, और कह सकते हो कि मैंने क्या लिया, एक शीशा ले लिया, ठीक है। ज्यादा मैं बात नहीं करूंगा, बस एक छोटा सा है जो आप सभी के घर में पाया जाता है, सभी घर में पाया जाता है। और हम वो वाला शीशा लेंगे जिसमें आप लोग अपना थोबड़ा देखते हो, है ना। हम वो वाला शीशा लेंगे जिसमें आप लोग क्या देखते हो, अपना थोबड़ा, एकदम अच्छे तरीके से, बड़े बहुत अच्छे डिजाइन बनाकर, कैसे ऐसे करके नहीं, फिर उसके बाद में ऐसे करते हो, ऐसे करते हैं, आई एम द हीरो, फिर लड़कियां कहती है आई एम द हीरोइन, है ना। वो उस तरीके का जो होगा, तो उस तरीके का हम लोग वही उसी तरीके का, बिल्कुल उसी तरीके का शीशा होगा, क्लियर है ना। तो उस शीशे में हम लोग, उस शीशे को हम लोगों ने क्या किया, एक प्रयोग में लिया। प्रयोग में क्या लिया कि यहाँ पर एक आदमी खड़ा था, बच्चा मेरी बात सुनना, यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ था, क्लियर है।
यहाँ पर एक आदमी खड़ा था, उसने क्या किया, एक टॉर्च लिया। क्या लिया? एक टॉर्च लिया या कोई भी चीज लिया जिसमें क्या हुआ, जब प्रकाश यहाँ से टॉर्च लिया, लेने के बाद वो जैसे मारा तो उसका जो लाइट है कहाँ पर आया, वो शीशे में पड़ा। कहाँ पर पड़ा? शीशे में। तो शीशे में पड़ने के बाद वो क्या हुआ, ऐसे ही तुरंत लौट गया, वापस लौट गया। क्या हो गया? वापस लौट गया। क्या हुआ बच्चा? ये वापस लौट गया, मतलब वो यहाँ से आया प्रकाश, आने के बाद टकराया, टकराने के बाद क्या हुआ, अपने वैसे ही दिशा में क्या हो गया, वापस लौट गया। क्लियर है इतनी बात? चलो इतनी बात चलो सबको समझ में आ गई। तो अब बात करते हैं सर इसकी, आपने समझा तो दिया कि एक प्रकाश ऐसे आया, आने के बाद यहाँ पर पड़ा, पड़ने के बाद वापस ऐसे चला गया। लेकिन सर आपने भी डिफिनेशन नहीं बताया, इसका डिफिनेशन होता कैसे है। तो मैं इसमें डरने की बात नहीं है बच्चा, डरने की तो डरने की कुछ भी बात नहीं, क्योंकि वो लड़का बता जानता है, क्योंकि 3-4 दिन से जब से आ रहा तब से प्रकाश ही चल रहा है ना, प्रकाश ही चल रहा है। और इस एक नया लड़का आता है, बेचारा प्रकाश पड़ता है, कोई नया लड़का आता है फिर से प्रकाश पड़ रहा है ना। अब टेंशन नहीं लेना बच्चा, बस आज के बाद से आगे कंटिन्यू चलेगा। क्लियर है ना? आज के बाद से कंटिन्यू चलेगा। तो क्या होता है, जब मेरी बात सुनना, डिफिनेशन सुन लो कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्लियर है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या, है ना, चमकदार, किसी चिकने या चमकदार तल पर पड़ता है ना। मैंने क्या कहा, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या चमकदार तल पर पड़ता है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है। मैंने क्या कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार तल पर पड़ता है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। टकराकर वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है, कुछ भी बड़ा नहीं है इसमें। मैंने क्या कहा कि एक मिनट बेटा रुक जाओ, लिखवा देंगे प्रकाश में, सुन लेना ठीक से, है ना। मैंने क्या कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल या चमकदार तल पर पड़ता है। कोई चिकना तल भी हो सकता है या चमकदार तल भी हो सकता है ना। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप कह दो सर क्या, एक बात और बात आती है दिमाग में, कभी कभी आने लगता है, क्यों? क्योंकि कोई लड़के कभी कभी लड़के पूछ लेते हैं क्या जरूरी है सर चिकना होना चाहिए, चमकदार होना चाहिए? क्या खुरदुरा नहीं होगा? खुरदुरे में भी क्या प्रकाश का परावर्तन नहीं होता? होता है। खुरदुरे में भी प्रकाश का परावर्तन होता है, लेकिन उसमें अधिकतर जो प्रकाश की जो किरणें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, खुद में उसमें समाहित हो जाती है, मतलब वो सोख लेता है ना। और जो जिस रंग का जो होता है उसी रंग में हमें दिखाई देता है। जैसे मान लो आप कहते हो सर इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्या दीवार में आपका परावर्तन नहीं होता? होता है, दीवार में भी परावर्तन होता है, लेकिन बहुत सारी जो रंग होती है उसमें जो प्रकाश किरणें होती हैं सोख लेती हैं, और जो बची हुई होती हैं वो हमारी आंखों में पड़ती हैं। तो जो इसमें भी घटना होती है प्रकाश का, अगर प्रकाश की घटना ना होती इसमें तो क्या वो दीवार दिखाई देती? कभी ना दिखाई देती, है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के कारण ही हमें वस्तु दिखाई देती है। क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, जब कोई वस्तु जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह या तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग वापस चला जाता है, या उसका अधिकांश भाग टकराकर वापस लौट जाता है। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? याद हो जाएगा? याद हो बच्चा? इधर है ना, तो लिख लो प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन लिख लो बच्चा। लिखो, जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने या चमकदार सतह पर पड़ता है, किसी चिकने या चमकदार सतह पर पड़ता है, चिकने या चमकदार सतह पर पड़ता है
तो उसका अधिकांश भाग तो उसका अधिकांश भाग तो उसका अधिकांश भाग तो उसका अधिकांश भाग अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो उसका अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है, 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 उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हो गया बच्चा? हो गया सबका? हो गया? चल अब हम आगे बात करेंगे। नोट हो गया? बता देना, समझ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है ना पूरी तरीके से? अभी तक मुश्किल से 2 डिफिनीशन हुई। 2 डिफिनीशन में अगर किसी के लड़कों को अगर प्रॉब्लम हो तो बता सकता है ना? कोई बड़ी क्लास नहीं है, क्लास 10th की है ना? अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही हो तो बता देना। क्लियर है? मैंने क्या कहा कि जब कोई प्रकाश की किरण है ना, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार सतह या तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है बच्चा? टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है? प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। सिंपल सी बात है। याद हुआ सबको? कौन बताएगा यहां पर? कौन बताएगा? एक, बस एक लोग, 2 और अरे बताओ बच्चा, तो इसमें शर्माने की बात नहीं है। बोलो जल्दी से बोलो। मैं फिर से दोहराऊं? फिर से दोहरा दूंगा? फिर से दोहरा दे? चलो, मैंने क्या कहा बच्चा? सुन लो। मैंने कहा कि प्रकाश क्या होता है? प्रकाश बच्चा सुन लो। प्रकाश का परावर्तन कि जब कोई प्रकाश की किरण, मेरी बात ध्यान सुनो, दिल दिमाग गुर्दा सब कुछ लगा बैठो यहाँ पर तो समझ में आएगा। ठीक है ना? अब कह दो एक का पूरा शरीर भैया लगा दे ही है। अरे पूरा शरीर लगाने की जरूरत नहीं। तो क्या बताया मैंने कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार तल पर पड़ता है तो, जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने व चमकदार तल पर पड़ता है तो, है ना? जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने व चमकदार सतह पर यानी तल पर पड़ता है तो उसका अधिकांश भाग क्या होता है बच्चा? उसका अधिकांश भाग टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्लियर है बच्चा? क्लियर है बाबू? क्लियर है सबको? इधर बढ़िया बोली, आगे बढ़े हाँ या ना? आगे बढ़े? ठीक है ना? दिक्कत हो तो फिर से दोहरा देंगे, है ना? तो बताएगा कौन? फिर से वही बात बताएगा कौन? जल्दी से, स्पीड में बता रहा हूँ, जल्दी से। समतल बहुत सही बिटिया, बता रहा हूँ जल्दी से। अरे नहीं आओ, अरे एक बार कोशिश करो बस। किसी चिकने या चमकदार सतह पर पड़ती है तो उसका अधिकांश भाग टकराकर वो वापस लौट जाती है। तो प्रकाश की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जरूरी नहीं बच्चा, देखो आपने क्या सोचा है, यहाँ पर क्या दिखाई दिया, बस वही बोलना है। ये चित्र देखो, पूरा चित्र है। प्रकाश आई, टकराई, टकराकर वापस चली गई, बस यही बताना, कुछ नहीं बताना है यहाँ पर। ठीक है? बता रहा हूँ बच्चा, जल्दी बता रहा हूँ, बैठो।
बात थी, है ना, कुछ घटना बताना नहीं, एकदम सिंपल सी बात थी। अब बात करते हैं सर प्रकाश का परावर्तन के नियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रकाश के परावर्तन के नियम। क्या होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम, है ना, क्या होता है तो जानेंगे क्या होता है सर। पहला नियम चित्र से देखकर बोलेंगे सर। पहला नियम क्या है? एकदम बिना सोचे समझे चित्र देखना है हम लोगों को, है ना, और कुछ नहीं करना है। कोई भी कॉपी में कुछ भी नहीं करेगा, ठीक है। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम की बात करेंगे। अगर चाहो तो आप प्रकाश के परावर्तन जो ये है आप चित्र बना सकते हो, ठीक है। तो ध्यान देखना, मैंने एक लाइन यहां से खींची। लाइन क्या है? डॉट डॉट लाइन है। इस डॉट डॉट लाइन मैंने खींची यहाँ पर, और बच्चा ये जो तीनों बिंदु हैं, इन तीनों बिंदु को मैंने क्या कहा? इन तीनों बिंदु को क्या कहा बच्चा? आपतन बिंदु कहा। क्या कहा मैंने इसको? आपतन बिंदु कहा। बच्चा इन तीनों बिंदु को क्या बोला मैंने? आपतन बिंदु बोला। अच्छा, ये प्रकाश आ रही है ना, मेरी बात सुनो, यहां से बात बना लेना। ये प्रकाश आ रही है ना, ऐसे आ रही है ना, इस प्रकाश को हम लोग क्या बोलेंगे? मेरी बात सुना, ये प्रकाश आ रही है, तो जब प्रकाश आएगी तो उसको हम लोग कहेंगे क्या? आपतित किरण। क्या बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। आपतित किरण बोलेंगे। बात समझ में आई बच्चे? इधर सभी लोगों को इसको क्या कहेंगे? आपतित किरण। और बच्चे ये जो जा रही है, देखो ये जा रही है, जा रही है, इसको हम लोग बोलेंगे परावर्तित किरण। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। ये जो जा रही है और जो आ रही है इसको आपतित किरण, और ये जो जा रही है इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। और जो मैंने अभी ये डॉट डॉट करके मैंने खींचा ना, ये डॉट डॉट करके मैंने जो खींचा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब देखो सर, इसे तो बहुत खतरनाक बना दिया आपने। ऐसा कभी चित्र देखा ही नहीं मैंने, तो नहीं देखा तो आज देख लेते, है ना, तो कैसे होता है। नाम भी जान लिया, सब कुछ जान लिया, ठीक है। अब मैंने कहा प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम की। अभी तक हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन समझा, फिर उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के नियम देखेंगे। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? पहली बात तो नियम होते हैं दो। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं बच्चा? दो नियम होते हैं। और पहला नियम अगर मैं बात करूं पहले नियम की, तो पहले नियम की बात करूं तो क्या बोलेंगे? जो चित्र में दिख रहा है ना, बस बोल दो। जो चित्र में दिख रहा है वही बोलना है। कैसे? देखो, कहेंगे कि आपतित किरण दिख रहा है ना सब कुछ, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब। दिख रहा है ना सब कुछ, जो जो दिख रहा है मैं वही बोल रहा हूं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। क्लियर है? फिर से मैंने क्या कहा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। क्लियर है सबको? पक्का? फिर से एक बार मैंने क्या कहा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। क्लियर है? पहला नियम किसको नहीं आया ये बताओ? पहला नियम किसको नहीं आया? सबको आ गया? इतना टाइम पे लड़के बताओ, जल्दी बता दो, जल्दी से धुआंधार तरीके से बता दो बच्चे। बता दो जल्दी से। तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। तीनों एक ही तल पर, एक ही तल पर नहीं, तीनों एक ही तल पर उपस्थित हैं। देखो ये रहा एक, है ना, तीनों चीजें ना, एक ये, एक ये, एक ये, तीनों एक ही तल पर उपस्थित है नहीं है ना? एकदम सिंपल सी बात है, कुछ भी ज्यादा बोलना नहीं है। अब बात करते हैं सर दूसरे नियम की। किसकी बात करते हैं? दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है? खतरनाक तरीका, है ना। दूसरा नियम कुछ भी खतरनाक नहीं, कहते तो है सर वो खतरनाक होता है लेकिन होता नहीं कुछ। ये आपतित किरण है, आपतित किरण देखो, ये अभिलंब दिख रहा है, अभिलंब, और ये क्या है बच्चा? आपतित किरण है। ये अभिलंब है, ये आपतित किरण है। इनके बीच का जो कोण बनेगा, इस कोण को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बच्चा? इस कोण को क्या बोलेंगे? आई बोलेंगे। क्या बोलेंगे इस कोण को?
इस कोण को हम लोग बोलेंगे आई। क्लियर है? फिर उसके बाद अब इतना हो गया, ये हिस्सा हो गया, इस हिस्से की बात करेंगे। ये हो गया अभिलंब और ये हो गया क्या? परावर्तित किरण। इस कोण को क्या बोलेंगे? आर। क्या बोलेंगे? आर। तो बात करते हैं सर आई क्या है, आर क्या है ना? अब बात आती है सर आई क्या है, आर क्या है। तो हम आई की बात करेंगे तो आई जो होता है, ये दूसरा नियम की बात कर रहे हैं, आई जो होता है वो हमेशा बराबर होता है किससे? आर से। आई हमेशा बराबर होता है किससे? आर से। क्लियर है? तो आई को हम लोग कहते हैं क्या है बच्चा? आई को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। क्या कहते हैं बच्चा? आपतन कोण। आई को हम लोग कहते हैं आपतन कोण और फिर उसके बाद आर को हम लोग कहते हैं क्या? परावर्तन कोण, है ना? और ये आपस में क्या होते हैं बच्चा? बराबर होते हैं। अब इसको कैसे बोलेंगे? देखो ध्यान से, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर है? बात समझ में आई? मैंने क्या कहा? दिख रहा है? नहीं दिख रहा क्या बच्चों? उधर से दिख रहा है ना? मैंने क्या कहा कि आपतन कोण परावर्तन कोण, है ना? ऐसे भी कहो, ये आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, कुछ ज्यादा कुछ खास बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है? क्या बताया मैंने कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। हो गया? आ गया सबको? नहीं आया? एक बार फिर से मैंने क्या कहा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। फिर दूसरा मैंने क्या कहा? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ना समझ में आई हो तो बताओ। आ गई? आ गई सबको? आगे बढ़े बच्चा? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने में क्या है, कह सकते हो हम दूसरे यूनिवर्स में जा रहे हैं, है ना? अब इसके आगे दूसरे उसमें जाएंगे। अब बात रहेगी यही बात चलेगी प्रकाश की, लेकिन बस थोड़ा सा आगे बात करेंगे। थोड़े आगे बात क्या करेंगे? इसके दर्पण की। किसकी बात करेंगे? दर्पण की। ये नोट हो गया बच्चा? अच्छा लिख लिया? ये नियम लिख लिया ना? मैंने क्या लिखा? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर उपस्थित होते हैं। दूसरा मैंने कहा आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। क्लियर है? ज्यादा तेज तो नहीं चल रहे हैं? दो मुश्किल से तीसरा हुआ है ना? ज्यादा तेज ना हो, ज्यादा तेज हो बता देना, ज्यादा तेज हो बता देना। ठीक है? आगे बढ़े? बढ़ जाए? चलो हटाएं इसको। चलो अब हम बात करेंगे दर्पण की। इसके आगे टॉपिक आता है दर्पण का, है ना? अब तो सब दर्पण क्या है? दर्पण क्या है? एक नया टॉपिक दर्पण। दिख रहा है मुझे दर्पण? दिख रहा है उसमें? दर्पण नहीं दिख रहा है? अरे बाप, अब पूरा एकदम? अरे नहीं ठीक है, दर्पण दिख रहा है ना? बस बहुत है। दर्पण दिखना चाहिए। अगर दर्पण दिखेगा ना तो शीशा मुंह कैसे देखेंगे अपना? समझ में आ गया ना? दर्पण मतलब जान गए ना? दर्पण होता क्या है? मिरर। हाँ क्या होता है? मिरर। मिरर मतलब शीशा। शीशा मतलब दर्पण। तो दर्पण होता क्या है इसकी बात जानते हैं हम लोग। दर्पण क्या होता है? दर्पण एक प्रकार की वस्तु है ना? जिसकी दर्पण एक प्रकार की वस्तु है जिसकी सहायता से हम अपना मुंह देख सकते हैं। है ना? सिंपल सी बात है। दर्पण एक प्रकार का वस्तु है जिसकी सहायता से हम अपना मुंह देख सकते हैं, वो दर्पण है। तो लेकिन ऐसा हम नहीं बोलेंगे। तो दर्पण की मैं अगर बात करूं तो दर्पण दो प्रकार का होता है। ठीक है? दर्पण क्या होता है? दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। लेकिन पहले दो प्रकार से जानने से पहले हम लोग जान लेंगे दर्पण होता क्या है ना? दर्पण क्या होता है सुन लो।